नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। बेशक उस हॉन्टेड हाउस के बारे में, दिल्ली के बहुत सारे भूतिया घरों के बारे में आप लोगों ने तरह तरह की घटनाओं की कहानियाँ सुने ही सुने होंगे, लेकिन आज भाई कुछ अलग ही किस्सा है। दरअसल एक कॉलोनी में एक बहुत ही पुराना घर स्थित था, बहुत पुराना। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि ये कब से यहाँ पर है, इसका हाल ऐसा क्यों हुआ। बाहर से देखने में एक नॉर्मल सा खंडर समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब उस खंडर के सामने से गुजरते तो उनको अजीबो गरीब फीलिंग आती, एकदम हैवी सी वाइब उनको ऐसी महसूस होती। अब एक बार की बात है, एक लड़का था शुभ नाम का, इसी कॉलोनी में कहीं रहता था। वो बचपन से अपने इस हॉन्टेड हाउस को देखा हुआ था। अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी से भी पूछने की कोशिश करता कि घर में क्या है ऐसा, कोई भी इस घर के आसपास क्यों नहीं जाता है, यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं है। तो उसे घर वाले इसको बताते नहीं, यही सोचते कि अगर हम बता देंगे तो भूत प्रेत की चीजें बिना मतलब के इसके दिमाग में आने लगेंगी। तो उससे हमेशा उसी कहानियों को छुपाते थे। वो हमेशा कहानियों छुप छुप कर ही बड़ा हुआ, मतलब उसके बारे में उसने कुछ नहीं जाना। फिर एक बार की बात है, रात के तकरीबन 10:30 बजे हुए थे। शुभ अपने एक दोस्त के घर से ग्रुप स्टडी करके अपने घर को लौट रहा था। दरअसल इन लोगों के एग्जाम बहुत नज़दीक थे और इनके एग्जाम नज़दीक होते थे तो एक दूसरे घर पे जाके पढ़ाई करते थे। तो अपने किसी दोस्त के घर गया हुआ था। ये पहली बार था। अभी देखो उम्र भी कितनी थी, क्लास 10th 11th का लड़का इतना थोड़ी रात रात भर बाहर घूमता है। तो ये पहली बार था जो इतनी रात गई ये किसी और के घर से अपने घर को जा रहा था। रास्ते में उसको यही हॉन्टेड हाउस मिला। इस हॉन्टेड हाउस के थोड़े से ही पहले से इसको अजीब सा मन में फील आने लगा, अजीब सा एक डर लगने लगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हम बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अचानक से एक डर लगने लगता है। अचानक से कुछ ही पलों के लिए समझ में भी नहीं आता वो डर हमको लगा क्यों। कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ ऐसा अजीबोगरीब महसूस भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ उस समय डर सा लगता है और कुछ ही पलों के लिए होता है। तो इसको भी ऐसे अजीब सा डर महसूस हुआ। ये फिर भी इग्नोर किया उस चीज़ को और आगे बढ़ता रहा अपने घर जाने के लिए। कुछ ही कदमों के बाद ये उस घर के गेट के सामने पहुंचा। जैसे ही उस घर के गेट के सामने पहुंचा तो क्या पाया कि उस घर के अंदर से निकल के गेट की तरफ एक औरत बढ़ रही है। ये औरत बड़ी अजीबो गरीब तरीके से इसको घूर रही थी और एक हल्की सी कनिंग वाली स्माइल लेके इसके नजदीक आ रही है। इसको बहुत अजीब लगा कि इससे पहले इस घर में मैंने कभी किसी को देखा नहीं, इस घर के आसपास भी कोई शाम के समय भटकता नहीं है। तो ये औरत मतलब इस घर के मेन गेट के अंदर कैसे चली गई और वहां से निकल के कहाँ आ रही है भाई, ऐसा मुझे क्यों देख रही है। इसको ये बहुत अजीब लगा। ये फिर भी इग्नोर किया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। बोला मुझे क्या करना है यार, वैसे भी इस घर को लेकर बहुत अजीबोगरीब लोग बात करते हैं। इग्नोर करके आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी मन में ख्याल आया क्यों औरत मुझे देख के बढ़ रही थी, कहीं कुछ कहना तो नहीं चाहती, कौन है, कहीं मुझे जानती तो नहीं है। मन में ऐसे सवाल उठे और ये तुरंत पलट कर देखा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कोई भी नहीं था। ये वहीं पर हक्का बक्का रह गया कि यार अब भी तो मैंने वो बंद गेट, जो उस घर का मेन बंद गेट था, उसके अंदर की तरफ एक औरत को देखा जो घूर घूर कर मुझे देख रही थी, मेरे तरफ आके एक कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तुरंत पलट कर देखा तो औरत कैसे दिखाई नहीं दे रही है। ये थोड़े अपने कदम पीछे की और देखने की कोशिश किया, वापस से उस घर के अंदर झांकने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। मैं घर का थोड़ा सा नक्शा बता दूं तो समझने में थोड़ा और क्लियर होगा। ये घर है, समझ लो ये घर है, उसके घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और एक मेन गेट लगा हुआ है। मेन गेट की हाइट तकरीबन यही 6 फीट के आसपास की, और थोड़ा सा आंगन है और फिर घर है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा घर जिसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेन गेट अंदर से ही बंद था, पुराना सा जंग खाया हुआ कोई ताला लगा हुआ था। जिसने सोचा क्या मालूम यार मेरा वहम रहा होगा, लेकिन बड़ा रियलिस्टिक वहम था। वो सब इग्नोर किया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे ना ही रात में कुछ महसूस हुआ और ना ही कुछ आभास हुआ, लेकिन फिर भी सोते टाइम उसने अपने पापा से ये बात बताया। उसके पापा नहीं बोले अरे कुछ नहीं है ऐसा, और तू ना उस जगह के बारे में ज़्यादा सोच मत, छोड़, इग्नोर कर। वैसे भी कुछ भी लोग बोलते उस जगह के बारे में। उसने इग्नोर किया और अगला दिन निकल गया। अगले दिन ये अपने दोस्तों से मिला
और दोस्तों मतलब इसके खास 3 दोस्त थे, तीनों का नाम बताता हूँ। एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था आयुष और एक का नाम था दर्पण। ये चारों की एकदम ऐसी जो चौकड़ी होती ना वैसी वाली थी भाई। तो ये चारों ही साथ में सारी तरह की मस्ती करते थे, सारी तरह हर जगह घूमने फिरने जाते थे, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते थे। तो इसने, शुभ ने, ये तीनों दोस्तों को पूरी बात बताया। तो अचानक से दर्पण क्या बोलता है, भाई क्या बात कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है क्या, वो जो तेरे घर के पास वाला बंगलो है, वो घर है, वो हॉन्टेड है, भूतिया है। ये बोलता है हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सुना हुआ हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी कहानी कोई बताता नहीं। अगर कुछ रियलिस्टिक होता उसमें तो उसकी बैक स्टोरी कुछ तो होती ना, नहीं है भाई। फिर अचानक से एक और दोस्त बोलता है कि नहीं भाई वो भूतिया है, मैं जानता हूँ। फिर ये बोलता है भूतिया होता भी ना, सही में है भी तो मैं डरता नहीं हूँ। वैसे भी देख, कल मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ऐसे ना ये फ्रेंड सर्कल में कैसी बात होती है, आपस में बहस छिड़ गई कि मैं भी नहीं डरता हूँ, मैं भी नहीं डरता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। बात बढ़ते बढ़ते ऊपर चली गई। देखो जब हम उस उम्र में होते हैं, टीनेज वाली उम्र में होते हैं, तो हम किसी भी बात में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में हार नहीं सकते। तो इनमें से किसी को भी हारना मंजूर नहीं था और चारों का नेचर ऐसा था। शर्त लग गई, चैलेंज लग गया कि जो रात के वक्त उस घर के अंदर घुस जाएगा उसे घोस्ट हंटर बुलाया जाएगा और उसकी सारी बातों को ग्रुप में माना जाएगा। कभी कोई काटेगा नहीं, वो अपना कोई भी काम ग्रुप में करवा सकता है। तो ऐसा इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तो चाहे वो असाइनमेंट्स की बात हो या कुछ भी बात हो, इसको काम करके मिलेगा और उसकी अलग इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये चारों रेडी हो गए कि आज रात में ही इस चैलेंज को अंजाम देते हैं, उस घर के अंदर जाते हैं। रात में डिसाइड हुआ कि घर पे बहाना मारेंगे कि आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप स्टडी करना है, दर्पण के घर के लिए जाना है। तो सब लोग निकल गए, एक दूसरे के घर का नाम ले रहे हैं इन शॉर्ट मतलब। और यही कोई 10:30 पौने 11 बजे के आसपास ये लोग उस घर के सामने इकट्ठे हो गए। दरअसल ये कॉलोनी में जितने भी घर थे, वो घर जितने मतलब मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक बंद हो जाते थे। अपने घरों से कोई भी बाहर नहीं निकलता था क्योंकि सभी लोगों को उस हॉन्टेड हाउस के बारे में कुछ ना कुछ मालूम था। तो ये चारों बच्चों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पौने 11 बजे के आसपास उस घर के सामने इकट्ठे हो गए। बोले चलो चलते हैं। 6 फीट का तो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा बोल रहा हूँ, वो गेट, उसको छलांग मार के ये लोग अंदर चले गए। अब चारों एक साथ अंदर एंटर किए। सभी के पास पानी की बॉटल थी और टॉर्च भी था। बढ़ गए, पीछे की तरफ जाके एक दरवाज़ा था जो पीछे की तरफ से थोड़ा नीचे टूटा हुआ था। अच्छा। वहाँ से वो घुस गए और देखने लगे टॉर्च मार के अंदर। चैलेंज ये था कि जो कोई भी बिना डरे पूरे घर को घूम के सबसे आखिरी में बाहर निकलेगा वही विनर होगा। अब ये घूमने लगे। सभी लोगों ने डिसाइड किया कि शुरुआत अलग अलग तरीके से करेंगे क्योंकि घर बड़ा था। एक ने बोला कि मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ, एक ने बोला कि मैं किचन की तरफ से शुरुआत कर रहा हूँ, तो एक ने बोला मैं मेन बेडरूम से शुरू, मतलब सभी लोगों ने, चारों लोगों ने डिसाइड कर लिए। तो फर्स्ट फ्लोर में कौन गया, अपना शुभ गया फर्स्ट फ्लोर में। सीढ़ियाँ चढ़ा है तो यहाँ पे भी बहुत सारे रूम्स, तो ये एक्सप्लोर कर रहा है, हर रूम में जा रहा है। अचानक से एक बंद रूम दिखाई दिया। उस बंद रूम के अंदर से एक बहुत ही गंदी सी घटिया सी स्मेल इसको आ रही थी। उसने सोचा ये कैसी स्मेल है यार, एक बार देखता हूँ ना। वो टॉर्च को सामने की तरफ करके उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि वो दरवाज़ा खोलूं और अंदर घुसूं। जैसे उसने उसके दरवाजे को टच किया है कि पीछे से एक दोस्त की आवाज़ आई, रुक जा शुभ, अंदर मत जा। ये सोचा अरे ये तो मेरे स्कूल वाले एक दूसरे दोस्त की आवाज़ है। पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं। ये शौक रह गया क्योंकि हम तो 4 यहाँ पर आए थे, आदित्य, आयुष, दर्पण और मैं। ये जो आवाज़ थी ये किसी दूसरे अनुप नाम का एक दोस्त है, उसकी आवाज़ थी। उसने बोला ये कैसे हो सकता है वहम होगा। ऐसे इग्नोर करके ऐसे वापस उस तरफ बढ़ने वाला था कि अचानक से इसको याद आया, अरे अलमारी के पीछे से कोई झांका क्या। ये वापस से ऐसा हुआ। वो अलमारी में टॉर्च मारा तो क्या पाया, एक पुरानी सी अलमारी वहां पर रखी हुई है। उस पुरानी सी अलमारी के पीछे किसी की परछाई बनी हुई है। ये समझा कि पक्का अनूप आया हुआ है, पीछे से आवाज़ लगाया और पलट, मतलब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो हमें भी छुप गया है, उसकी परछाई मुझे दिख गई है। तो ये धीरे धीरे ना उसी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा कि अभी उसको रंगे हाथों पकड़ता हूं अनूप को। ऐसा सोच के ये उस अलमारी के पीछे पहुंचा। ये तो क्या पाया कि उस अलमारी के पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ एक मकड़ी का बड़ा सा जाला जिसको देखते से ही भागने लगी इधर उधर इधर उधर। ये घबरा गया क्योंकि अलमारी से लगी हुई दीवार में एक इंसान की परछाई बन रही है, लेकिन वहां पे कोई इंसान नहीं है। ये परछाई खिड़की से बाहर की तरफ एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है,
उससे रोशनी आ रही थी और उससे बन रही थी। परछाई तो बन रही है, रोशनी भी है, इंसान का है। ये घबरा गया और घबराया है जैसे ये बोला कि यहां से निकलता हूं कि अचानक से उसको कुछ खड़खड़ की आवाज आई। ये तुरंत पलटा, देखा कि वो वाले रूम का दरवाजा जो बंद था, जिस रूम के अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा था, वो दरवाजा खुला। इसने सोचा ये दरवाजा कैसे खुला। अब ये ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, क्योंकि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। कि फिर भी पाठ करते हुए उस रूम के अंदर घुस गया। स्मेल बहुत बुरी आ रही थी, लेकिन किसकी आ रही थी पता नहीं। ये लगभग अब पूरे घर में घूम लिया, एक ही कमरा बाकी था। ये आखिरी कमरे में जाने ही वाला था कि इसको अनाउंस करना था कि भाई मैं पूरे कमरे घूम लिया हूं, मैं विनर हूं। तो उस कमरे में घुसने से पहले इसने अनाउंस किया कि भाई मैं जीत गया, आदित्य, आयुष, दर्पण कहां पर हो, मैं सारे कमरे घूम लिया हूं और ये आखिरी कमरा मैं यहां पे एंटर ही करने वाला हूं। तो सामने की तरफ से किसी का कोई जवाब नहीं आया। इसको थोड़ा अजीब लगा कि मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं। ये उस आखिरी कमरे में एंटर करता करता रुक गया और रुक कर फिर से आवाज लगाया, आयुष, आदित्य, दर्पण कहां पर हो तुम लोग। लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं। वो उस कमरे में घुसने से रुक गया और अपने दोस्तों को अब ढूंढने लगा कि कहीं ये निकल गए कि क्या है। लेकिन अगर निकल गए होते तो एक बार हमने दरवाजे को ऐसा नॉक करने का वो बोले थे कि जो निकलेगा दरवाजे को नॉक करो और निकल जाओ, ताकि अंदर वाले को पता चल जाए कि अब तू अकेला है। इसको नॉक करने की आवाज़ एक बार भी नहीं आई थी। मतलब ये लोग रूम के अंदर ही थे, घर के अंदर ही थे। तो अपने दोस्तों को ढूंढने लगा और अचानक से इसके पैर में एक दोस्त का हाथ लगा। वो जमीन में पड़ा हुआ था। ये अचानक से घबरा गया, तुरंत ही देखा नीचे ध्यान से, तो तीनों दोस्त अंधेरे की तरफ पड़े हुए एक साथ। इसको ऐसा लगा कि क्या हो गया, इनको मर गए कि क्या हो गया। तुरंत ही जाके उनके ऊपर पानी डालने लगा अपने बॉटल, सबके पास बॉटल थी ना, तो उसके पास बॉटल, दोस्तों के ऊपर पानी डाला तो चौंक कर उठे, जैसे कि मानो बेहोश होने से पहले उन लोगों ने क्या ऐसा देख ली थी। चौंक कर उठे हैं और एक ही जगह पर डरे डरे देखने लगे और कुछ बोल नहीं रहे। जिसने बोला क्या हो गया, क्या हो गया। फिर अचानक से ये होश में आया, बोला चलो भागो यहाँ से। एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे और पहले बाहर। अब बाहर आके डायरेक्टली घर तो नहीं जा सकते किसी, क्योंकि इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। तो साइड में एक दुकान खुली हुई थी, टपरी, वहाँ पे गए और किसी कुछ आपस में बात कर रहे हैं, ज़ोर से नहीं बोल रही, किसी कुछ पता चल जाए, टपरी वाले को कुछ पता चल जाए। आपस में बात कर रहे हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो तीनों ने क्या बताया कि भाई हमने एक साथ इस कमरे के अंदर लगभग 12 से 13 लोगों को जलते हुए देखे। हाँ? और वो जलते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे थे लिटरली। इसलिए हम इतने ज़्यादा चौंक गए थे और बेहोश हो गए थे। पहले एक को ही दिखाई दिया था, पहले आदित्य को ही दिखा। आदित्य ने बोला अरे देखो देखो, फिर दोनों ने देखे तो फिर बहुत सारे दिखने लगे और इनकी तरफ बढ़ने लगे थे। तो वे डर के बेहोश हो गए थे। और इसने बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। शुभ ने सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। शुभ ने वो परछाई वाली चीज देखा था। उन लोगों को समझ में आ गया कि पक्का उस घर के अंदर मैटर थे। फिर वो घोस्ट हंटर होना या फिर ग्रुप में उसकी बात मानना वो तो अलग चीज़ थी, लेकिन इन लोगों ने जो अंदर एक्सपीरियंस किया वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उसी समय चारों ने डिसाइड किए, एक दूसरे को प्रॉमिस किए कि हम आज की घटना के बारे में अपने घर में कभी भी नहीं बताएंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले आपस में मिलके सबने डिसाइड किया कि भाई हमारा एक्सपीरियंस दुनिया को तो पता चलना चाहिए, घर वालों को कैसे पता चल जाएगा। हम लोग अपने एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपना नाम बदलवा के बतवाएंगे तो कहाँ से पता चल जाएगा। सही बात। तो ये पूरी घटना की जानकारी शुभ ने मुझे लिख के भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए। ऑब्वियसली नाम बदले हुए हैं और कॉलोनी और उस हॉन्टेड हाउस का नाम नहीं ले सकते, वरना चारों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी उनके घरों में। वही तो। लेकिन इस कहानी से एक ऐसी सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो स्टाइल मारने के लिए या खुद को क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल हीरो दिखाने के लिए, दबंग बनाने के लिए, हीरो दिखाने के लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें आपका जो जान है वो जोखिम में जाए। क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी एनर्जी, कौन सी एंटिटी आपका इंतजार कर रही है और आप जाओगे, पजेस हो सकते हो या आपकी जान भी जा सकती है। उसके बाद घर वालों को क्या होगा सोचो। वही तो। और एक डायलॉग भी है, कोई महान इंसान ने कहा है कि हीरोगिरी फूफू करने वाला जो है ना, हाँ, हीरो फूफू करने में नहीं, तो हीरोगिरी भूत के पास जाने में नहीं, बल्कि ऐसी चीजों से दूर रह के घर में आराम से बैठने में और कहानी सुनने में। कहानी सुनने में, हमारे वीडियो लाइक और शेयर करने में।
तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और ब्लडी जिया गेमिंग दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। वहां पे हम लोगों ने लेटेस्ट गेम वीडियो डाले हैं, बहुत मजा आएगा, जाके देखो, वहां पे भी जुड़ जाओ। बाकी हम तो इसी अंदाज में कल फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।